मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोगों की काफ़ी शिकायत रही है कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जितना भी टेस्ट मैंने लिया है उसमें बहुत अच्छा नंबर आप लोगों ने गेन किया है, लेकिन जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं तो उनको मैं पढ़ा देता हूँ, आपकी शिकायत दूर हो जाती है। तो देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ याद नहीं करना होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको समझ लेना होता है। तो जैसे आपसे कई बार कई प्रकार से प्रश्न किया गया है यहाँ से, कि जैसे एक आपको पता होगा कि एक मैंने यहाँ पर ट्रिक बताया है, एक पॉइंट नंबर 1 समझ सकते हैं आप। यहाँ पर आप एक नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। सवाल पूछा गया था कि पश्चिम उत्तर के कोण को क्या कहते हैं, तो उस कोण का नाम है वायव्य। देखिए, पश्चिम उत्तर मैंने लिख दिया है और यहाँ पर वायव्य लिखा है। तो इसके बाद में वो दूसरा सवाल कर दिया, दूसरा सवाल कर दिया, पूछा कि पूर्वोत्तर कोण को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है ईशान। अब बचा है 2 कोण, इसको भी पूछ लेगा वो। तो पश्चिम और दक्षिण के कोण को नैऋत्य बोलते हैं और दक्षिण और पूर्व के कोण को आग्नेय बोलते हैं। ये जो मैंने ट्रिक बताया है ये वास्तुशास्त्र के अनुसार है। जैसे कोई मकान बनवाता है तो उसमें ये निश्चित किया जाता है कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, इधर किचन रूम होगा, इधर लेट बाथ होगा, तो इधर यहाँ से हवा आने का रास्ता होगा। तो ये सब सिस्टम से बनाया जाता है, वही वास्तुशास्त्र से लिया गया ये प्रश्न था। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अब कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे ही एक छोटे से ट्रिक से आप 4-5 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप। इसके बाद में देखिए, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि पश्चिमोत्तर कोण को क्या कहते हैं, वायव्य। फिर लिखा है पूर्वोत्तर को ईशान बोला जाता है, फिर दक्षिण पूर्व को आग्नेय बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य बोला जाता है। तो आपसे अगला सवाल वो कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको याद नहीं करना है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ही चार्ट के माध्यम से ध्यान में रखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे जानने की इच्छा। आपसे मैंने 2-3 क्वेश्चन किया था टेस्ट पेपर में, तो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। एक ही मात्रा बदलने से उसका उत्तर बदल जाता है। तो जैसे लिखा है जानने की इच्छा तब जिज्ञासा होता है। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु होता है। इसी पॉइंट पर सारे जितने शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सारे शब्द इसी ट्रिक पर लिखे गए हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसी ट्रिक पर सब टिके हुए हैं। तो जैसे मैंने और भी शब्द देखिए लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जीतने की इच्छा जिगीसा, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जब आपके लिए ट्रिक मैंने बताया है कि जब छोटी लाइन लिखी होगी तब जिज्ञासा, यानी कि आ की मात्रा रहेगी। जब कोई बड़ी लाइन लिख दी जाएगी तो छोटा ओ की मात्रा लग जाएगी। समझ गए होंगे आप। ऐसे इसी ट्रिक पर पूरे जितने भी शब्द मैंने लिखा है, आपको शब्दों का बस अर्थ जानना है। जैसे ये शब्द लिखा गया, तो जिगीष मतलब क्या होता है आप समझिए इसको। तो जैसे जीतने की इच्छा रखने वाला तो जिगीष होगा, जीने की इच्छा जिजीविषा। मैंने आपसे बताया है कि जब जीने की इच्छा लिखा जाए तब जिजीविषा होगा, और जब जीने की इच्छा रखने वाला लिखा जाएगा तब जिजीविषु होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए भूख की इच्छा बुभुक्षा, भूख की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। तो ये आप एक शब्द याद करेंगे तो उससे कम से कम 20-25 शब्द आपको नहीं रटना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उसको रट करके याद नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट को। जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक नहीं रट सकते हैं। समझ जाएंगे तो सवाल नहीं आता हुआ भी, अगर आपको बिल्कुल सवाल वो नहीं आता है, सिर्फ उसका आप अर्थ जानते हैं, तब भी उत्तर दे देंगे।
इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जिघांसा। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ लिख दिया है, बताया नहीं है। ठीक, जिघांसा का अर्थ होता है जान से मारने की इच्छा। तो जब आपसे पूछा जाएगा सवाल कि जान से मारने की इच्छा, तब जिघांसा होगा। जब ये लिख दिया जाएगा जान से मारने की इच्छा रखने वाला, तब जिघांसु लिख दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए तितीर्षा मैंने लिखा है, तो तैरने की इच्छा होता है। अब अगर यहीं पर सवाल ये पूछ लिया जाए कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तब तितीर्षु हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, इसके बाद में लिखा है मोक्ष की इच्छा। जब मोक्ष की इच्छा लिख दिया जाएगा तो मुमुक्षा हो जाएगा, लेकिन जब ये लिख दिया जाए मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तब मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक, मैंने एक शब्द है उसका अर्थ बता दिया है सामने। जितना भी शब्द है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने जो लिमिट में शब्द बताया है, पहले आप उसका अर्थ जान लेंगे तो उत्तर आराम से कर लेंगे। ठीक, अगला देखिए लिप्सा जैसे है कि लाभ की इच्छा। लिप्सा मतलब होता है लाभ की इच्छा, तो ये होगा लिप्सा। अगर लिख दिया जाए लाभ की इच्छा रखने वाला, तब लिप्सु हो जाएगा। अगर लिख दिया जाए करने की इच्छा, तो चिकीर्षा। अगर करने की इच्छा रखने वाला लिख दिया जाए तो चिकीर्षा होगा। अगर लिख दिया जाए दिप्सा, दिप्सा का आपको अर्थ जानना है, देने की इच्छा। देने की इच्छा का मतलब होता है दिप्सा। अगर लिख दिया जाए देने की इच्छा रखने वाला, तो दिप्सु हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है पिपासा, पीने की इच्छा। ठीक, अगर लिख दिया जाए कि पीने की इच्छा रखने वाला, तो आप क्या लिखेंगे, पिपासु। अगर लिख दिया जाए रक्त पीने की इच्छा, तो रक्त पिपासा लिख दिया जाएगा। अगर लिख दिया जाए रक्त पीने की इच्छा रखने वाला, तो रक्त पिपासु हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको समझ लेना है, आपको रटना नहीं है। मैंने आपसे बताया है कि आपको मैं रटाऊंगा नहीं, आपको बस समझ विकसित हो जाए तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और देखिए ये तो मैंने बहुत लिमिट में शब्द लिखा है, लेकिन क्या अब आप ये सवाल गलत करेंगे? अगर ये सवाल आ गया, और भी बहुत सारे शब्द हैं शब्दकोश में, मैंने तो अंत में बताया है कि आप किताब उठाइएगा जब आपकी इच्छा हो, नहीं तो मैंने इतना कलेक्शन करके शब्द लिखता हूँ ही, इतना कलेक्ट करके लिखता हूँ, इतना बढ़िया सवाल शब्द लिखता हूँ कि जिससे आपको खोजना ना पड़े और वहीं से सवाल फंस जाए। तो लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो एक्सपर्ट होता है वो कहीं से कठिन सवाल उठा करके दे देता है, उसमें परेशानी हो जाती है। लेकिन वो परेशानी आपकी दूर तभी हो सकती है जब आप इनका मतलब समझे रहेंगे। दूसरा देखिए बहुत सरल सवाल आता है, आप लोग उसको भी गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं? जैसे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, दावानल, दावाग्नि, दोनों एक ही मतलब है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। बस आपको ध्यान में रखना है, जंगल में लगी आग पूछता है कि जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, तो दावानल बोले या दावाग्नि बोले, क्योंकि आप जब पर्यायवाची हम बताएंगे आपको तो बताएंगे, दावा है ये जंगल का पर्यायवाची है, कानन है, बहुत सारे शब्द हैं जो पर्यायवाची हैं। ठीक, तो ये दावानल कहे या दावाग्नि कहे तो जंगल में लगी आग है ये। ठीक, तो दोनों तरह से आपको याद रखना है, जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। ठीक, फिर लिखेगा दावानल के लिए अनेक शब्दों के लिए शब्द, अनेक शब्द क्या होगा, ऐसे पूछेगा सवाल, तो आप कहेंगे जंगल में लगी आग। दूसरा शब्द बड़वानल, बड़वानल को बड़वाग्नि भी बोलते हैं, यानी कि पानी में लगी आग पूछे, समुद्र में लगी आग पूछे, ठीक, नदी में लगी आग पूछे, किसी में पूछे पानी में आग, तो आप समझिएगा क्या, बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक, इसके बाद देखिए जठराग्नि लिखा गया है, पेट में लगी आग। ठीक, शब्दों का खेल होता है, शब्द जिस तरह से पूछा जाता है उसी तरह से उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो ये तो ट्रिक हो गई। मैंने अभी मात्र आपको 3 ट्रिक बताया है। एक ट्रिक बताया है दिशाओं वाला, दूसरा ट्रिक बताया है जो इच्छा या इच्छा रखने वाला, जैसे ये शब्द मैंने बताया आपको, ये ट्रिक है दूसरी ट्रिक। इसके बाद तीसरी ट्रिक, ये मैंने दूसरा यहाँ पॉइंट लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया तीसरा पॉइंट। ठीक, अभी मात्र आपको मैंने 3 ट्रिक बताया है। ठीक, तो आपको अब इस प्रकार से सवाल जो आ रहे हैं वहाँ की समस्या समाप्त हो जाएगी।
ठीक, अभी मैं आपको इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। ठीक, बस इतना करना है आपको कि वीडियो को आप जितना मैं बताऊं, जैसे बताऊं, ऐसे आप देखते रहेंगे। और उसका अगर हो सके तो आप नोट बना सकते हैं। अगर नोट बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है जब आपका नोट होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपके पास समय हो तो आप राघव प्रकाश की किताब पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप वासुदेवनंदन में बहुत कम दिया है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम अगला वीडियो कल बनाते हैं।